जय हिंद दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता से संबंधित इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता के उद्देश्य, लक्ष्य, विशेषताएं, कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, कौन से आईपीसी के प्रावधान ऐसे थे जिनको भारतीय न्याय संहिता में नहीं लिया गया है, क्या चुनौतियां थी, आज चीज़ों को देखें। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता पर जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है या उनके दिमाग में प्रश्न हमेशा चलता रहता है कि ये क्या है, इसे बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आदि प्रश्नों का उत्तर देखेंगे या समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता क्या है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भारतीय न्याय संहिता आखिर है क्या। आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता एक सुव्यवस्थित आपराधिक कानून है जो विभिन्न प्रकार के अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। इसे भारतीय दंड संहिता को समाप्त कर उसकी जगह पर उपयोग करने के लिए लाया गया है, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज्य में भारतीय नागरिकों के उत्पीड़न के लिए बनाई गई थी। दूसरा प्रश्न जो लोगों के जहन में आता है, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से बदलने की क्या जरूरत थी। जानते हैं। भारतीय दंड संहिता सदियों पुरानी कानून था जो समय समय पर अनेक परिवर्तनों के बावजूद वर्तमान युग की समस्याओं से निपटने में असमर्थ सिद्ध हुआ और नए आपराधिक कानूनों की निरंतर मांग के कारण इसे भारतीय न्याय संहिता में बदलना आवश्यक हो गया था। अगला प्रश्न जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि भारतीय दंड संहिता की तुलना में भारतीय न्याय संहिता के क्या लाभ हैं। चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की तुलना में भारतीय न्याय संहिता के कई फायदे हैं। इसकी भाषा सरल है और स्पष्ट है। यह आधुनिक और तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करती है जो पहले मौजूद नहीं थे। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाकर पीड़ितों को राहत प्रदान करना है और न्यायालयों पर लंबित मामलों के बोझ से मुक्ति दिलाना है। अब अगला देखते हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है और वो जानने के इच्छुक रहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता द्वारा मामूली अपराधों के संबंध में क्या परिवर्तन किए गए। भारतीय न्याय संहिता द्वारा मामूली अपराधों के संबंध में क्या परिवर्तन किए गए, चलिए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता ने छोटे अपराधों से संबंधित मामलों में जुर्माने के रूप में दंड की व्यवस्था की है ताकि न्यायालय में आना आवश्यक मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके, जिसकी मांग विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और मानवाधिकार एजेंसियों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, ताकि उन विचाराधीन कैदियों के हितों की रक्षा की जा सके जिन्होंने उस अपराध की वास्तविक सजा से अधिक समय जेल में बिताया है, जिसके लिए वे न्यायिक विचारण से गुजर रहे हैं। अगला प्रश्न जो लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता कैसे लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। कानून लागू करने वाली एजेंसियां न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा इसके लिए अदालतों को आधुनिक बुनियादी ढांचा और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएनएस के अगले वीडियो में हम बीएनएस की धारा 1 से शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे एक एक धारा विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।